मैंने किसी जाति को टारगेट करके कोई आरोप नहीं लगाया। मार दिया कि मेरे को करणी सेना, बैठा हूँ जिंदा आपके सामने। करणी सेना वो भी कह रही है कि भाई आपके खिलाफ बड़ो आंदोलन करो तो मना कौन कर रहा है? बीजेपी की पूरी IT सेल को जाट राजपूत झगड़ा कराने में लगा दिया, बयान दिया क्या और उसको तोड़ मरोड़ के जाति का करके लिखा दिया पूरे देश। दिया कुमारी का फूफा बता दिया औरंगजेब को, राजेंद्र गुड्डा ने क्या कर लिया? उसके खिलाफ क्यों नहीं बोला? कितनी गालियां दे रहे हैं, मैं कितना सीधा आदमी हूँ कि मुझे कितनी गालियां दी, कितने ट्वीट मेरे, एक भी मुकदमा नहीं कराया मैंने अभी तक। नेता ही तो करवा रहे हैं पेपर लीक, बीजेपी वाले केस ले आ रहे हैं मेरे यहाँ पे। बीजेपी के खिलाफ धरना क्यों आएंगे यहाँ पे? और सद्बुद्धि यज्ञ किया है तो क्या पता इनको सद्बुद्धि आ जाए कि हमारे समाज में हनुमान जैसा नेता नहीं, तो तैयार करो नेता। 25 तारीख को 1 लाख जवान राजधानी के अंदर जुटेगा, आर पार की लड़ाई करेगा। अब मैं निकल पड़ू तो 2 लाख कर दूं खड़ा, अभी जाऊं मैं दौरे करूं, रोड शो करूं। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। राम राम, नमस्कार, स्वागत है आप रोज झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ। आज धरना स्थल पर 2 चीजें अलग देखने को मिली। आज नारा की जगह भजन सुनाई दे रहा है और हवन भी हुए। कई खास वजह? हवन तो इसलिए हुआ ना कि कल पता नहीं कह रहे हैं सब कमेटी की मीटिंग है, तो क्या पता इनके जो हवन का असर भजन लाल जी उनके मंत्रिमंडल पे पड़े और सद्बुद्धि यज्ञ किया है तो क्या पता इनको सद्बुद्धि आ जाए, क्योंकि ऐसा ही भर्ती और RPC से इनका भविष्य भी जुड़ा हुआ है। अगर इसमें ज्यादा जिद करेंगे तो इनको खुद को भी जाना पड़ेगा, तय है। और ये चूंकि भर्ती रद्द कराने का मामला RLP ने हाथ में लिया, RLP जो भी आंदोलन हाथ में लेती, जीत राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी की हुई आज तक, उसमें भी हमारी जीत होगी। 25 तारीख को 1 लाख जवान राजधानी के अंदर जुटेगा, आर पार की लड़ाई करेगा। आवश्यकता पड़े तो प्रधानमंत्री आवास घेरने हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। और आज धरने का 19वां दिन यहाँ पे, और 24-25 दिन हो गए हमने आंदोलन का आगाज किए हुए। इस गर्मी के अंदर राजस्थान का नौजवान, आज शेखावटी अंचल के लोग हैं, कल दूसरे जिलों के लोग आएंगे, लेकिन मैं हमेशा आपको यही मिलूंगा भी। अब बड़ा कार्यक्रम हमने रैली कर दिया और रैली आर पार की होगी। और रैली के लिए जिस तरह मोदी के सारे CM और मंत्री मोदी के यहाँ भीड़ करने के लिए भाग रहे हैं गांव गांव, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं से बच्चे कह रहे हैं हनुमान जी आप बैठे रहो, हम लाएंगे। और आप देखना कितनी संख्या का नौजवान जुटता है राजस्थान। अब मैं निकल पड़ू तो 2 लाख कर दूं खड़ा, अभी जाऊं मैं दौरे करूं, रोड शो करूं तो टूट पड़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ राजस्थान का जवान कितना जगह समय समय पे, भीड़ मेरे लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि राजस्थान में 7 लाख 5 लाख 4 लाख 3 लाख रैली में कर चुका हूँ। अब देखता हूँ जिनके लिए लड़ रहा हूँ वो कितने ताकतवर हैं, क्या मेरे एक आह्वान या एक ट्वीट पे आते हैं कि नहीं आते हैं, ये मैं चाहता हूँ। और ये मजबूती आपको दिख रही किस तरह बच्चे 46 डिग्री तापमान पे, ये अगर घरवाला इनको कोई काम बताए तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल जो इनके लड़ रहा है उसके धरने पे ऐसा, ये व्यक्ति तो कम है यहाँ, 2-5-7 होंगे। ये तो RLP और बाकी नौजवान है जो उन भाइयों को जो हताश हो गए, निराश हो गए, नेता इनको बीच में छोड़ के चले गए, उनको संबल देने के लिए यहाँ पे सारे नौजवान इकट्ठा हो रहे हैं रोज। राजस्थान में सरकार परिवर्तन को तो परंपरा चलती आ रही है, लेकिन एक चीज है जो परिवर्तन में आ ही नहीं रही है, वह है पेपर लीक। चाहे सरकार BJP की हो चाहे कांग्रेस की हो, और सिलसिला लगातार चल रही है। वो तो करवा रहे हैं ना, नेता ही तो करवा रहे हैं पेपर लीक। नेता अपने कुछ नेता, उनके आसपास के अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, ये अपने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो पकड़ में आ जाता है उसको कहते हैं तेरे को बचाएंगे तो हमारे इतने काम करते हैं। ये धंधा चल रहा है राजस्थान के अंदर। और वही IAS IPS है जो कभी गहलोत सरकार जो गिरी थी, फोन टैप कर रहे थे, तब BJP ने कहा हम उनको भगा देंगे, वही वापिस सरकार चला रहे BJP की। तो सारे लोग तो वही है ना, चेहरे नहीं बदले, सरकारें बदली है, चेहरे वही है सारे के सारे। आप लगातार युवाओं की आवाज उठा रहा हो, कई लोग आ रहा है धरना में समर्थन दे रहा है, कई लोग जा रहा है। किरण शेखावत भी आया और बेधरना खुद ही आया, वापस चल गया, और कई सारा आरोप भी लगाया जा रहा है बाकी तरफ की बाकी कोई फोटो है जो एडिट कर दी गई है। पता नहीं मेरे को, मैं नहीं जानता कौन है। बताया कि आप खुद भी बाकी ट्वीट करी फोटो फिर हटा दिया, इनका आरोप लगाया। मैं तो जानता नहीं है कौन, अब पता नहीं कोई बच्चे बाहर से आके चले गए, नहीं जानते। अब यहाँ कई लोग बैठ जाते हैं, आ जाते हैं, हम नहीं जानते। क्या कोई नेता है क्या? BJP वाले केस ले आ रहे हैं मेरे यहाँ पे, BJP के खिलाफ धरना क्यों आएंगे यहाँ पे? जब वे आया हा तो पे बोल रहा हा कि जो जिस टाइम आपकी जो सिक्योरिटी हटा दी गई, जब बोला कि की सिक्योरिटी हटा दी, BJP की मतलब खुद की सरकार के खिलाफ बोल रहा हा, और अब वापस आपकी खिलाफत कर रहे हैं। ऐसे ही है लोगों का मोरल नहीं राजस्थान। मुझे नहीं पता आप जिसका बता रहे हो कौन बोल रहा है, खिलाफ कहाँ चल रहा है। बोलते रहते हैं, बोलने वाले बोलते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। और हम लड़ रहे हैं स्टेट के लिए, खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जो बोल रहे हैं उनका इतिहास देख लें, कौन क्या है, वो तो सारा आपको पता है क्या स्थिति। कई सारा सबूत आपने दिया, कई सारी आंसर सीट आप दिखा चुके हो, बावजूद भी सरकार जो है कुछ निर्णय नहीं ले पा रही है। सरकार घबराई, सरकार के मंत्री ब्यूरोक्रेट्स, उनके फोटो CD कई तरह के मामले उन महिला मित्रों के पास है, वो ओपन कर देगी।
सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी, कई महिपाल मदेना की तरह सीटियां बाहर आ जाएगी, फिर क्या करोगे आप बताओ? फिर वो जवाब देना भारी पड़ जाएगा ना। जो डरी हुई सरकार कुछ न कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहती जिसे ये लगे कि सरकार नहीं करा रही है, उनको राजी करेगी, और बहुत असमंजस में सरकार है। ये भजन लाल जी के भविष्य का सवाल भी ईसाई भर्ती के साथ साथ इनका भी इसी पे टिका हुआ भविष्य। 25 तारीख में जो हल्ला बोल रैली करने वाला हो, कहीं लगे कि बाद में कुछ असर सरकार पर पड़ सके? असर तो पड़ ही रहा है, मेरा बैठना ही असर है सरकार पे, मेरा बैठना ही। देखिए बीजेपी की पूरी IT सेल को जाट राजपूत झगड़ा कराने में लगा दिया, बयान दिया क्या, और उसको तोड़ मरोड़ के जाति का करके लिखा दिया पूरे देश में। मुझे खलनायक बनाने का प्रयास कर रही बीजेपी। बिल्कुल, करनी सेना का भी वीडियो है जो वायरल हो रहा है, राज शेखावत बोला है, शीला शेखावत बोला है। सुनो, नहीं बोलना चाहिए उन लोगों को। जब पद्मावती का मामला आया फिल्म के अंदर, तब राजपूत समाज का डेलीगेशन मेरे से मिला आवाज पे, नाम नहीं लूंगा उन लोगों को, प्रमुख नेता थे इनके, और उन्होंने कहा कि इसमें जाट राजपूत मिलकर लड़ेंगे। जाटों ने भी साथ दिया। पद्मावती के मामले में उनका जोर, महाराणा प्रताप का, ये बात तो सारे ही कहते हैं। अब अगर किसी ने कोई रिश्ता कहीं कर लिया, उसका जिक्र कहीं इतिहास में आ गया, तो उसमें मैंने कोई जाति का तो नाम लिया नहीं, वो मुझे गलत टारगेट करके तकलीफ है लोगों को कि हमारे समाज में हनुमान जैसा नेता नहीं, तो तैयार करो नेता। मैं तो तुम्हारे समाज के साथ खड़ा हूँ, चाहे कोटा में क्षत्रियों का मामला हो, चाहे EWS आरक्षण की बात हो, तो मैंने ब्राह्मण राजपूत बनियाओं के लिए आरक्षण मांगा। तुम कितना मांगते हो हमारे लिए, बता तो दो। जाटों को जब आरक्षण मिला तो किस तरह रैलियां कर रहे थे खिलाफ, वो भी दिन याद करो आप लोग। फिर भी मेरा दिल देखो, मैं तुम्हारी बात भी कर रहा हूँ, तुम्हारे नेताओं के वोट भी मांगे मैंने, शेखावत के मांगे, ये कुमारी का टिकट और वोट दोनों मांगे। टिकट के अंदर भूमिका रखी, वसुंधरा का कितना झगड़ा था, राज्यवर्धन राठौड़ का प्रचार किया मैंने। ये भूलने की आदत है लोगों को, भूलते जल्दी हैं लोग। काम निकला और भूलो, ट्विटर सोशल मीडिया पे गाली दी और सॉरी फील कर लो, ये धंधा है लोगों का। ये धंधा नहीं रखना चाहिए लोगों को। गलत तरीके से जातीय जहर जो भी कोई खोल रहा है, किसी की टूल नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे अगर आरोप लगाने हो तो फिर कागज किताब लेके मैं पूरे एक साथ ही लगाऊंगा 1 घंटा, फिर रुकूंगा नहीं मैं। एक से मेरी तो हिस्ट्री पूरी पड़ी हुई भाई, मैंने किसी जाति को टारगेट करके कोई आरोप नहीं लगाया। तो कहीं लग रही कि जानबूझ के जातिगत मुद्दे कर ही रहे हो, तो आप खुद ही देख लो ना, कौन सा वीडियो बताओ मुझे कि जाति का जिक्र कर रहा हूँ किसी वीडियो के अंदर। उसके बाद तो मैंने कितनी बार सफाई दी। वो मुझे दे एक बार के ये बताएं कि भाई हनुमान बेनीवाल ने किसी समाज को टारगेट किया, वो लाके दे मुझे, समझदार आदमी दे दो, मुझे जवाब दे दूंगा मैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कह रहा है कि जो SI भर्ती परीक्षा है एक कानूनी कार्रवाई के तहत जारी है, SOG खुद की जांच कर रही है। मदन जी को कौन पूछ रहा है, आप भी जानते हो, उड़ गए वो। मदन जी पाली और वहीं तक सीमित हो गए है ना, पाली और बस करते रहते हैं, उनका ज्यादा अभी चल नहीं रही उनकी। करनी सेना वो भी कह रही है कि आपके खिलाफ बड़ो आंदोलन करो, तो मना कौन कर रहा है? मैंने मना किया कि उन्होंने मेरे ऊपर हमला भी किया था ना 15 में, उसके बाद रुक गया क्या मैं? मार दिया क्या मेरे को करनी सेना? बैठा हूँ जिंदा आपके सामने। अरे सेना तो देश में एक ही होती है भाई, सेना है ना, ये अलग अलग सेना है, ये गलत है स्टेट के अंदर, गलत ट्रैक पे स्टेट चला जाएगा। यहाँ भी जातीय दंगे हो जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा? भजन लाल से नहीं चमलेगा फिर। और जिस जाति की सबसे बड़ी आबादी होती है वो जाति बहुत, यहाँ राजस्थान में सबको साथ लेके चली। जाटों की सबसे बड़ी आबादी राजस्थान के अंदर, लेकिन जाट समाज सब समाजों को साथ लेके चल रहा है। हमारे भात मायरे आपस के अंदर होते हैं। कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग अगर इस तरह कहते हैं हनुमान बेनीवाल ये कर देंगे वो, ऐसे घने लोग करते हैं, सड़कों में भौंकते हैं, तो मैं डर जाऊंगा क्या उनसे? करने तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो लड़ ही रहा हूँ, मैं तो हमेशा ही लड़ रहा हूँ भाई 27 साल से। गलत को गलत और सही को सही कहूंगा। और मेरे साथ डिबेट करें, आ जाए उनके नेता बात करें मेरे से, और उनके बड़े नेता कोई बयान दे जब मैं मानूं। कोई मंत्री बोले, कोई विधायक बोले कोई बताए मुझे कि हनुमान जी का स्टेटमेंट गलत है, उसका मैं क्लियर करूंगा उसको। लेकिन गलत तरीके से किसी बात को कहना, और वो तो आपके दिया कुमारी का फूफा बता दिया औरंगजेब को, राजेंद्र गुड्डा ने क्या कर लिया, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोले? अच्छा, इन्होंने टारगेट कर रखा है कि इनके समाज का कोई आदमी कुछ बोले उसके लिए नहीं बोलेंगे, और दूसरे समाज का कोई मुगल की बात छेड़ ले तो मुगल की बात से आपको मिर्ची क्यों लगती है? जब आप हो ही नहीं तो छोड़ो फिर। जब आप कह रहे हो हम हमारा नहीं है तो बात खत्म करो, क्यों इस बात को लेके खुद ही अपनी बदनामी क्यों कर रहे हो देश के अंदर? बताओ, खुद ही बदनामी करा रहे 4 दिन से पूरे इंडिया के अंदर। कितनी गालियां दे रहे हैं, मैं कितना सीधा आदमी हूँ कि मुझे कितनी गालियां दी, कितने ट्वीट मैंने एक भी मुकदमा नहीं कराया मैंने अभी तक। 60 कराऊंगा ना FIR आज रात को, कल ढीले होकर माफी मांगते नजर आएंगे आप। जैसे आप सुना है कि जो SI भर्ती परीक्षा भी लेके 25 तारीख में बड़ो आंदोलन होने वाला है, और जब तक न्याय नहीं मिल जाए बैठ तक आंदोलन जारी रहसी। और पूरा बयान करने में बस बोला है कि किस तरह का बयान दियो, बाको इंटेंशन जाति समाज पे टारगेट करने की। पूरा वीडियो पर आप का विचार है, कमेंट में बताओ। साथ ही वीडियो ने ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, बना रखो प्यार और विश्वास।